सादर अभिवादन। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आज इस YouTube वीडियो के माध्यम से हम लोग डॉक्टर अंबेडकर और उनके आर्थिक चिंतन पर एक संक्षिप्त बात करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर को वैसे पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जानती है। एक एक अर्थशास्त्री, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, उच्च कोर्ट के अधिवक्ता, समाज सुधारक और पूरी दुनिया में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के साथ साथ सामाजिक न्याय के पैरोकार इतने बड़े अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। अक्सर कहा जाता है बाबा साहब अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता थे, भारतीय संविधान के निर्माता थे। ये इसको लेकर के भी तरह तरह बहस होती है। फिलहाल हम डॉक्टर अंबेडकर और उनके व्यक्तित्व को भारतीय संविधान का निर्माता तक ही सीमित रखते हैं, जैसे हमारी किताबों में वर्णित है। बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे। थोड़ा सा हमको और व्यापक दृष्टि से बाबा साहब अंबेडकर के बारे में सोचना होगा। बाबा साहब अंबेडकर अत्यंत विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे और वह एक पेशेवर अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र में उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी। अर्थशास्त्र में चाहे आप अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, चाहे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो, वहाँ पर इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शोध कार्य किए। जब वो पहली बार कोलंबिया विश्वविद्यालय गए तो उन्होंने प्राचीन काल में व्यापार और वाणिज्य नामक शीर्षक से इन्हें शोध कार्य किया था और 1923-24 के दौर में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ऑफ रूपीज एंड इट्स सोल्यूशन नामक शीर्षक से शोध प्रबंध कार्य किया था। अब डॉक्टर अंबेडकर का आर्थिक चिंतन हमें क्या बताता है? डॉक्टर अंबेडकर का आर्थिक चिंतन हमें किस दिशा में ले जाता है? पहली बार उन्होंने श्रमिकों के लिए कानून निर्धारित किए। श्रमिकों के कार्य करने के घंटे निर्धारित किए गए। साप्ताहिक अवकाश की बात कही गई और इसके साथ साथ साप्ताहिक अवकाश के साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर को ने जो भी आपके कर्मचारियों के हित की बात हुई उसको उन्होंने निर्धारित किया था। यानी कहने का मतलब है वह श्रम कानूनों में सुधार लाना चाहते थे। महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर कार्य करने की अनुमति के पक्षधर थे। यानी डॉक्टर अंबेडकर का मानना था किसी भी राष्ट्र की प्रगति, किसी भी समाज की प्रगति, उस देश का मापने का मापदंड उस देश की महिलाएं होती हैं। यानी महिलाओं को भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार के बड़े वकालत करता थे। अब हम दूसरे पहलू पर चलें, यानी श्रम सुधार के साथ साथ हम दूसरे सेक्टर के दूसरे चीज़ के बारे में उन्होंने नदी घाटी परियोजना, भारत में जो है दामोदर घाटी परियोजना हो, चाहे हीराकुंड परियोजना हो, चाहे भाखड़ा नंगल परियोजना हो, जो भी भारत की जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसका उन्होंने एक खाका तैयार किया था। यानी यह उनकी एक दूरदर्शिता का एक परिचायक है। और जो तीसरा जो काम है डॉक्टर अंबेडकर का, जो तीसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो कार्य है उसके बारे में उन्होंने ही सबसे पहले यंग हिल्टन, एक अंग्रेज अधिकारी आता है यंग हिल्टन, और यंग हिल्टन के समक्ष लंदन बैंक के तट पर भारत में एक केंद्रीकृत बैंक की स्थापना करने का उन्होंने सुझाव दिया था और बाकायदे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1905 भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और
भारतीय 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी कहने का मतलब है डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास और डॉक्टर अंबेडकर के जो सुझाव थे, उन्हीं के सुझाव पर भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। यानी श्रम सुधार के संदर्भ में देखा जा, नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में देखा जा, या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखी जाए। देखिए, सब एक और महत्वपूर्ण बात है, 1899 में लॉर्ड कर्जन बंगाल भारत का गवर्नर जनरल बन के भारत आता है। लॉर्ड कर्जन निसंदेह एक पढ़ा लिखा प्रशासक था। वह गवर्नर जनरल बनने से पहले कई बार भारत की यात्रा कर चुका था। लॉर्ड कर्जन को अक्सर आधुनिक भारत के जो हमारे इतिहासकार लोग हैं, हम इतिहासकार मित्र लोग हैं, वे उसे एक साम्राज्यवादी प्रशासक मानते हैं। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1899 में भारत में जो रुपए का आधार था, वह चांदी को स्टैंडर्ड माना जाता था। 1899 में चांदी को हटा करके इन्होंने सोने पर आधारित कर दिया। इसका विरोध डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। यानी कहने का मतलब है, भारत में जो स्टैंडर्ड है, पहले चांदी थी, और जब चांदी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खपत कम हो गई, तो ऐसे में भारत में मुद्रा विनिमय को एक्सचेंज कर दिया जाता है और इसका स्टैंडर्ड गोल्ड को रख दिया। इस प्रस्ताव का डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया था। यानी कहने का मतलब है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1899 में भारत की जो मौद्रिक नीति में किया गया परिवर्तन, वह उसका उन्होंने विरोध किया था। यानी ये श्रम सुधारों की वकालत की। श्रम सुधार के साथ साथ महिलाओं को आर्थिक हिस्से में भागीदारी की बात करते हैं। इसके साथ साथ नदी घाटी परियोजनाओं की बात करते हैं, और जो रुपए की समस्या और समाधान, या प्राचीन भारत में व्यापार वाणिज्य जैसे इन्होंने विषयों पर काम किया था। यानी कहने का मतलब है, डॉक्टर अंबेडकर के पास अर्थशास्त्र की गहरी समझ थी, और डॉक्टर अंबेडकर का जो चिंतन था, वह भारत को आत्मनिर्भर बनाने का चिंतन था। डॉक्टर अंबेडकर को एक आत्मनिर्भर बनाने का उनका एक प्रयास था। यानी हम डॉक्टर अंबेडकर के जो सुझाव रहे, वह सुझाव अत्यंत काबिल तारीफ है। और इसके साथ साथ भारत की जो कृषि व्यवस्था है, जो परंपरागत भारत के संदर्भ में कहा जाता है, भारत गांव का देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत में किसान जो जिनकी जीविका का आधार कृषि है, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से इसे विकसित करने की वकालत की थी, जिसका बाद में सुझाव भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन साहब ने दिया था। यानी कहने का मतलब है, डॉक्टर अंबेडकर का जो चिंतन था, वह आर्थिक क्षेत्र में जाते था। वो एक पेशेवर अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने अर्थशास्त्र के विविध विषयों पर उन्होंने काम किए हैं।